वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 अक्टूबर 2024 और 9 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो हमारी वायुसेना है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। विश्व कपास दिवस ये इम्पोर्टेंट है। तो अक्टूबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर 2024 के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और वहाँ पे आपको सारे वीकली वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? तो अभी श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका को प्राप्त हुए, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं? हरिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में से पाक स्टेट कहते हैं या हिंदी में इसे पाक की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये अभी दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? तो नीति आयोग के CEO हैं B.R. सुब्रमण्यम। इन्होंने अभी बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लाओस जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
आप लाओस जाएंगे तो ये है मैप में लाओस। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियन। लाओस की करेंसी क्या है? लाओतियन किफ। और लाओस के प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। अच्छा, AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक ये लाओस में हुई। भारत और लाओस ने त्वरित व्यापार परियोजना और डिजिटल समाधान पर हस्ताक्षर किए। लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश ने भगवान बुद्ध और भगवान राम का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है, तो आंसर होगा लाओस। अच्छा, आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक वियंतियन में आयोजित की गई। नया क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो ये फिनलैंड में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता ये अभी फिनलैंड में शुरू हुई है। अब फिनलैंड तो ये है मैप में है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर स्टफ। नया क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो जेफरी ई हिंटन ये हैं, जेफरी ए हिंटन। और जॉन जे हॉफील्ड ये हैं, जॉन जे हॉफील्ड। इन दोनों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो उसका आंसर होगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। नया क्वेश्चन है, हाल ही में अजित विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने? तो अजित विनायक गुप्ते ये हैं, अजित विनायक गुप्ते ये जर्मनी में भारत के राजदूत बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी में भारत के राजदूत बने, तो कल मैंने आपको बताया था कि संजीव कुमार सिंगला ये फ्रांस में भारत के राजदूत बने। वे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तोहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। अच्छा, यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए। और विनय मोहन क्वात्रा इनको अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? तो अभी अपने देश भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब UAE तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में शुरू हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM ने UAE के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और UAE ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दुबई में आयोजित किया गया है। महिला T20 विश्व कप ये बांग्लादेश से UAE स्थानांतरित हुआ। और UAE ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई? तो अभी मालदीव में रुपए कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई।
मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म किया है। अच्छा, भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित पूरा काम किया है। अच्छा, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये मालदीव में किया गया। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। आपको पता ही है अभी मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू, ये भारत आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम रामचंद्रन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एम रामचंद्रन ये एक प्रतिष्ठित रेडियो एंकर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे एम रामचंद्रन राव, ये एक प्रतिष्ठित रेडियो एंकर थे और अभी इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हम सफ़र नीति शुरू की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के मंत्री हैं नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने कल नई दिल्ली में हम सफ़र नीति शुरू की। हम सफ़र नीति में क्या होगा, हाईवे के किनारे वॉशरूम बनाए जाएंगे, रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, यानी कि जितने भी कन्वीनियंस की चीज़ें होती है सब हाईवे के किनारे बनाई जाएंगी। तो नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हम सफ़र नीति शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2024 खिताब जीता? तो ये कोको गॉफ ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कोको गॉफ, इन्होंने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी की किताबें आपको किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? तो एनसीईआरटी की बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स अब अमेजन पर भी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो अभी प्रकाश मान सिंह राउत को नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर इस तरह आप डिटेल में लिखा करो। जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये पीडीएफ है जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के 7 मंथ के करंट अफेयर्स का। इसमें मैंने 1761 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सितंबर 2024 का 3rd वीक का मैंने वीडियो बनाया था, ये 2nd वीक का बनाया था। ये सारे वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। उस चैनल पे मैं वीकली और मंथली वीडियो ही अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पे अभी आप फैक्ट स्टडी सर्च करो और ये जो वीकली वीडियोस हैं इनको जरूर देखो। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने। असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की। अच्छा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला। भारत के स्टार जिम्नास्ट दीपा करमरकर ने संन्यास की घोषणा की। अच्छा, एएफएमएस यानी कि आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। अच्छा, महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ ये दुबई में हुआ। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के हैं। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला पहला देश है जॉर्डन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई ने अपने एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।